उत्तराखंड के 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और उनको भी मैं नमन करता हूं और उनको सलाम करता हूं। और उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं उनके बच्चों के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सब सुरक्षित रखे और उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको सब्र दे उनके घर वालों को। और जितने लोग हमारे सरहदों पर हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, और हम सब लोगों को उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत के लिए हैं। क्योंकि अगर यशपाल आर्य जी को सीएम बनाया जाता है तो सब लोगों की सहमति रहेगी। अब ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। अभी हाल ही में यशपाल आर्य जी कांग्रेस में वापस आए हैं और उनके आने से कितनी मजबूती मिली है कांग्रेस को, ये हम बात करेंगे मेहुवाला के पूर्व ग्राम प्रधान सुलेमान अंसारी से। काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं यशपाल आर्य जी के। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी सियासत के बारे में और उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा है कांग्रेस को और कितनी मजबूती मिली है, ये उन्हीं से जानते हैं। सर, यशपाल आर्य जी की वापसी हुई है, आपको ये माना जाता है कि काफ़ी करीबी में उनके रहे हैं, साथ काम भी किया है और काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखो, माननीय यशपाल आर्य जी को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस में उनकी वापसी कांग्रेस के लिए एक उमंग की लहर है। और उनके आने से और उनके बेटे संजू आर्य जी के आने से कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि बेहद मजबूत हुई है, और वो अपनी सीटें तो जीतेंगी और कितनी सीटें जिताएंगे, और सरकार को लाने में अहम भूमिका यशपाल आर्य जी की रहेगी। अभी जैसे कि यशपाल आर्य जी आए हैं, अभी कितने लोगों की और भी आने की संभावना दिखती है वापस? नहीं, संभावना तो है और लोग भी आ सकते हैं, आने की संभावना लग रही है कि और लोग भी आएंगे, क्योंकि जो बीजेपी है ना, बीजेपी में कोई भी आदमी चला जाता है तो उसका शोषण होता है। और जो भी है, जो कांग्रेस पार्टी है सेकुलर पार्टी है और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और यशपाल आर्य जी ने पहले भी कांग्रेस के लिए बहुत 40 साल तक अपना कांग्रेस को हक दिया और कांग्रेस को मजबूत किया, और 2-2 बार 7 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधानसभा अध्यक्ष। सबसे पहले जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे, और प्रभारी उत्तराखंड देहरादून के प्रभारी भी रहे, हरिद्वार के प्रभारी भी रहे। बहुत मजबूती से कांग्रेस को एक बहुत मजबूती मिली है। इतनी मजबूती मिली है कि कांग्रेस अब 2022 में अपना परचम लहरा के और सत्ता में आएगी और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कितनी सीटों पे फर्क पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से तो काफ़ी सीटों पर फ़र्क पड़ेगा। उनके आने से पहली बात तो ये है कि पूरे उत्तराखंड में उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेहरा है। और उनका यही नहीं कि हल्द्वानी में उनका है, उनका उधम सिंह नगर में, उनका देहरादून में, उनका चकराता में, उनका हरिद्वार में, उनका हर जगह उनके पास मजबूती है और हर जगह वो सब लोगों से मिलजुल के चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हर छोटे बड़े को अपने साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ रहा हूं और आगे रहूंगा भी और रहता आया हूं, क्योंकि मेरे उनसे पारिवारिक संबंध भी हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत मजबूत किया था और अभी भी बहुत मजबूत करेंगे और बहुत सीटें वो जिता के लाएंगे। और उसके अलावा कांग्रेस की सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अभी हरीश राव जी का बयान है कि हाँ, जो उत्तराखंड के सीएम रहेंगे वो दलित चेहरा होना चाहिए। इस पे आप कितना क्या लगता है, यशपाल आर्य जी को इसीलिए लाया गया है कि वो सीएम चेहरा बनाए? नहीं, सीएम चेहरे के लायक तो यशपाल आर्य जी हैं। हरीश राव जी ने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि अगर यशपाल आर्य जी को सीएम बनाया जाता है तो सब लोगों की सहमति रहेगी। अब ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है। लेकिन जहाँ तक यशपाल आर्य जी को बनाने का सवाल है तो वो बहुत मजबूत आदमी है और वो अगर उनको बनाया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे। अभी उनके आने के तुरंत बाद ही सरिता आर्य जी महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान है कि मैं अगर मुझे नैनीताल से विधायक की सीट नहीं मिली तो मैं छोड़ दूंगी कांग्रेस। तो
तो ऐसा है ना, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है कि वो सीट छोड़ेंगी या रखेंगी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से अब छोड़ेंगी ये भी उनका अपना फैसला होगा कि वो रहती हैं या छोड़ती हैं, क्योंकि वो भी हमारी पुरानी नेता हैं और विधायक भी रह चुकी हैं। अब ये है कि ऐसा नहीं, परिवार में थोड़ा बहुत चलता रहता है और उसको सब बैठ के बात हो जाएगी। क्या ये जितने लोग गए थे उनमें सारे लोग आ सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ लोग आएंगे, हो सकता है कुछ लोग ना आए, लेकिन काफ़ी लोगों की आने की संभावना है। त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, विजयदशमी अभी बीती है, आप प्रदेशवासियों को कुछ अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? देखो, विजयदशमी की मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, चाहे विजयदशमी हो, चाहे ईद मिलन हो, चाहे मिलादुन्नबी हो, चाहे आपका दिवाली हो, होली हो, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो हमें मिलजुल के हर त्यौहार को मनाना चाहिए और एक दूसरों को मुबारकबाद देनी चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए। और इस मौके पर मैं एक गमज़दा भी बात है कि हमारे जो कल उत्तराखंड के 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और उनको भी मैं नमन करता हूं और उनको सलाम करता हूं, और उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं उनके बच्चों के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सब सुरक्षित रखे और उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको सब्र दे उनके घर वालों को। और जितने लोग हमारे सरहदों पर हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, और हम सब लोगों को उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत के लिए हैं।